That was Burj Khalifa and this is our ship, our cruise. और आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे जो इंडिया से प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक ACCA करके आते हैं। पूरे साल हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम कितना टैक्स ऑलरेडी पे कर देते हैं सरकारों को। टैक्स ना होने की वजह से आप अपनी इनकम ऑलमोस्ट डबल कर सकते हो। मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी है ना, ये तक खरीद सकते हो। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आई रियली बिलीव बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे और मैं ऑफ कोर्स ऐसे नज़ारे के सामने अच्छा ही होऊंगा। दिस इज माय क्रूज, दिस इज माय होटल रूम। सीएम मनदीप सिंह एके दी अल्फा सिंह दुबई पहुंच गए जी। फर्स्ट टाइम है दुबई। इससे पहले एक ही मेरी ट्रांसिट ट्रिप हुई है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कौन है। बट ये वीडियो बनाने का पर्पस आज ये है आपको दिखाना, आपको बताना कि एक प्रोफेशनल डिग्री से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। और अभी मैं दुबई में हूँ ना, तो यहाँ पे नौकरी वालों को क्या मज़े हैं, क्या फ़ायदे हैं, फ़ायदा है भी या नहीं, और अगर हम इंडिया में बैठ के कोई CA या ACCA या कोई भी ऐसा कोर्स कर रहे हैं उसका फ़ायदा कितना है और यहाँ पे कितना है अगर आपने जॉब करनी है, ये आपको बताने की कोशिश करूँगा। साथ में छोटा सा व्लॉग भी है जी, आपको नज़ारे दिखाएंगे फ्रॉम माई नज़र। मेरा भी पहली बार है क्योंकि मज़ा आएगा देखने में, और मज़े मैं काफ़ी ले रहा हूँ क्योंकि मेरा भी पहली बार है ना। तो जब पहली बार किसी बंदे को हम देखते हैं ना, कोई चीज़ करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है ना। जैसे कि खर्चा करा जी, खर्चा करा है, परफ्यूम लिया गया है और एक और चीज़ नहीं दिख रही मेरे को, बट कोई नहीं, ऐसे दिखा देते हैं आपको। 17 Pro Max ले लिया जी, ले लिया। सो बस यही था जी, वेलकम है। अभी हमारे करण शाह जी वो अपनी वेट कर रहे हैं, उनके साथ हम जा रहे हैं गोल्ड सूप घूमते हैं। तो रास्ते में आपको बातें करेंगे, नज़ारे दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये होटल नहीं है जी, ये एक्चुअल क्रूज शिप है। तो ये आपको जो लॉबी दिख रही है ना जी, ये होटल की लॉबी नहीं है, ये क्रूज शिप की लॉबी है। कैसे भाई? और ख़ास बात, इस शिप में अगर हमें एग्जिट पे जाना है तो सबसे ऊपर का फ्लोर दबाना पड़ता है, मतलब 5th नंबर है ग्राउंड फ्लोर। क्योंकि एक शिप पे आप एंटर करते हैं ऐसे होते हैं ना फ्लोर, कुछ फ्लोर ऐसे होते हैं, फिर कुछ ऐसे होते हैं, इसके ऐसे चल रही है जैसे। Where is it? That was Burj Khalifa and this is our ship, our cruise. देख सकते हो आप, ये ना खड़ी तो बिल्कुल ऐसे पानी पे है, बट ख़ास बात यह है जानने की कि ये जो पानी है ये समंदर का पानी नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो दुबई वालों ने बनाई है, जहाँ पे ये क्रूज़ 1920 एलिजाबेथ के टाइम पे चलती होती थी। अब ये जी परमानेंट खड़ी है और यहाँ पे कुछ कोठियाँ हैं, उनके सामने यॉट्स खड़ी हैं, उधर आप देख सकते हो है ना, जिनकी प्राइवेट यॉट्स होती है। तो ये बस उसलिए उनका एक पार्किंग एरिया है और यहाँ पे ये होटल बन चुका है, शिप क्वीन एलिजाबेथ 2। तो दिस इज़ द थिंग इज़ द सो अब मैं दुबई में हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे सैलरीड क्लास बंदों की जो इंडिया से प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक ACCA करके आते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मौज है यहाँ पे। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब जो बच्चे कॉमर्स के हैं उनको ACCA कोर्स के बारे में तो पता ही है, बट ये भी पता होगा कि उसकी फ़ीस थोड़ी हायर एंड पे रहती है। मगर इसी ट्रेंड को चेंज कर रहा है जी ACCA बाय PW। जी हाँ, इन्होंने लॉन्च कर दिए 3 न्यू बैचेस, तीनों नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल के लिए। इंडिविजुअल बैचेस स्टार्ट होते हैं सिर्फ 3999 से एंड लेवल वाइज कॉम्बो बैचेस मिल जाते हैं आपको सिर्फ ₹10,000 में, जिसकी अवेलेबिलिटी रहती है अप टू 4 ईयर्स। हार्ड कॉपी बुक्स, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म, ये सारे फीचर्स आपकी ACCA की जर्नी को एकदम टॉप नॉच बना देते हैं। साथ के साथ इन बैचेस में आपको मिलती है एक्सपीरियंस ACCA एफिलिएटेड फैकल्टीज, जो कि आपकी ACCA जर्नी में आपको स्ट्रैटेजीज एंड गाइडेंस प्रोवाइड करती है। सो अगर आप ACCA बाय PW के बैचेस एंड ACCA कोर्स के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करो। रजिस्टर करना है तो ये कोड यूज़ कर लेना, स्क्रीन पे आ रहा है, क्योंकि इससे आपको मिल जाएगा एडिशनल डिस्काउंट। चलिए चलो जी, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। दिस इज स्पेशल थिंग, मैं पीऊँ पहले यार, बड़ा टाइम हो गया। जो इसका आफ्टर टेस्ट है ना वो मजेदार है। दिस इज पाकिस्तान की कोला पकोला। पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की कोला पकोला। आफ्टर टेस्ट है ना, पता क्या है, रॉयल फ्लू का। ऐसा लग रहा है वनीला आइसक्रीम। हाँ हाँ। तो जी हम अभी बैठे हैं पाक लिहारी रेस्टोरेंट। यस, दिस इज़ अ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, बढ़िया फेमस रेस्टोरेंट है।
और 2 दिन से जितना मैं घूम रहा हूँ ना, मैंने ये नोटिस करा है कि जितने कैब ड्राइवर्स हैं या जितनी अच्छी खाने पीने की जगह है वो पाकिस्तानी या बांग्लादेशियों की है। मेन इंडियन पाकिस्तानी इनकी है। इंडियन मतलब मैंने तो जितने कैब ड्राइवर देखे अभी तक हाँ, पाकिस्तानी हाँ, है। वो तो दोनों। रेस्टोरेंट में पाजी कल गए थे वो भी पाकिस्तानी था। हाँ, रावी। हाँ। देखो ये कितनी अजीब सी बात है कि जैसे हम इंडिया पहुंचते हैं ना, हमारे इंडिया में कैसी बातें होती है, हमारे देश से सेम में पाकिस्तान वहाँ पे कैसी बातें होती है हाँ। आपस में, है ना। लेकिन यहाँ पे आके देखो सारे कितने प्यार से रह रहे हैं सब कट्टे। मुझे लग रहा है इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इस कंट्री का सिस्टम ऐसा है ना। इस टाइप के लोग अच्छी नौकरियां करके आते हैं, उन्हें समझ होती है। ऐसे कोई उठ के नहीं आता, ऐसे दुबई में किसी को आने नहीं देंगे। अगर आने देंगे तो लेबर का काम कर रहा हो, मगर अगर आप ऐसे काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट है। ट्रू। और यहाँ पे सारे प्यार से रह रहे हैं, तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, है ना। कुछ ऐसी फीलिंग ही नहीं है हिंदू मुस्लिम इस कंट्री पाकिस्तानी इंडियन कुछ भी नहीं है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग, सब भाई है जी। मल्टी कल्चरल एक्सपोजर मिलता है आपको। तो जी खाना तो हमने पेल दिया रच गया, बट अपने को वापस होटल भागना पड़ेगा। क्यों भागना पड़ेगा, किस लिए भागना पड़ेगा और वहाँ पे मैं क्यों रह रहा हूँ, ये सब आपको ना अल्फा सिंह के ब्लॉग से पता लगेगा। बट अभी के लिए सबसे तगड़ा बेनिफिट जो सबको पता है दुबई में जॉब करने का, वो है कि यहाँ टैक्स फ्री इनकम होती है आपकी। आप जो कमाते हो आपकी जेब में रहता है, सारा आपके पॉकेट में रहता है। और इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। हम इंडिया में जो सैलरी कमाते हैं, हमें रिटर्न फाइलिंग करते वक्त बस थोड़ी चुकती है, बट पूरे साल हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम कितना टैक्स ऑलरेडी पे कर देते हैं सरकारों को। तो जब आप यहाँ पे एक तो अच्छी सैलरी ले रहे हो, ऊपर से वो सैलरी पे टैक्स भी नहीं लग रहा, तो आपकी जेब अच्छी रहती है। आप अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हो, आप घूम सकते हो, खुशी खुशी घूम सकते हो, है ना। पता लगता है जब ऐसे स्ट्रीट्स पे वॉक करते हो ना, लोगों के चेहरों से पता लगता है कि कौन कितना खुश है। वाइब फील होती है, हवा में ही खुशी एंड सुकून फील होता है, जो कि अक्सर हमें अपने दिल्ली जैसे शहरों में नहीं दिखता जी। हर बंदा परेशान होता है ट्रैफिक से, पॉल्यूशन से एंड ऐसे से। और जैसा कि मैंने बताया कि सैलरीज ऑब्वियसली यहाँ पे हाई होती है, खासकर आईटी, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स में, जहाँ पे इंडियंस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है जी। क्योंकि इंडियंस अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज करके आते हैं, जैसे कि ACCA, CA एंड और भी बड़े सारे कोर्सेज होते हैं। फाइनेंस की फील्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडियंस ही एक तो मेहनती होते हैं, ऊपर से अगर आप कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हो तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपको बाकी कंट्रीज़ के लोगों के मुकाबले, जैसे कि पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेशी हो गए, उनके मुकाबले आपको वाइट कॉलर जॉब इजीली मिलती है और हाई पेइंग होती है वो। और एक चीज़ जो मुझे पर्सनली इंडिया के बाहर आके सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, इससे पहले जी मैं थाईलैंड घूमा हूँ, वहाँ भी मैंने ये नोटिस करा था, एंड दुबई में भी। बल्कि दुबई में तो ज़्यादा इंडियंस है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी और भी कंट्रीज़ के लोग हैं, बट इसके बावजूद यहाँ पे क्लीनलीनेस कितनी है जी। आप देखो ये डस्टबिन पड़े हैं, है ना। और आप अपने एरिया में कोई भी डस्टबिन देख लेना, जो ऐसे पब्लिक डस्टबिन पड़े होते हैं, उसकी हालत क्या होती है, आसपास कितना कूड़ा फेंका होता है, कितनी बदबू होती है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सामने इतना फेमस रेस्टोरेंट है ना। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे पता लगी, यहाँ पर एक गोल्ड सूप करके जगह है, वहाँ पे सारी गोल्ड की शॉप्स है। अभी हम गए नहीं, वहाँ पे जाना था बट फ़ोन आ गया तो वापस जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं आपको वहीं पे दिखाता। वहीं पे मैंने आपसे इस बारे में बात कर रही थी कि वो गोल्ड की दुकानें रात को भी ना लोग बंद नहीं करके जाते, खुली रहती है जी। ऐसा क्यों है कि यहाँ पे क्राइम रेट ऑलमोस्ट जीरो है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लॉ ही इतना स्ट्रिक्ट है कि यहाँ किसी की मजाल नहीं जी कि कोई चोरी कर सके या कोई क्राइम कर सके। मैं भी देखो जी कितनी देर से मोबाइल लेके यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, बट मुझे कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ पे मेरा कोई मोबाइल छीन जाएगा जी। लेकिन यही हम अपने एरिया में नहीं बना सकते, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ होती है जिससे आपकी क्या कहते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल आपका डेवलप होता है, आप एक अच्छा पीसफुल खुशी वाला लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हो। ये वो चीज़ होती है जो कि हमें वहाँ रह के समझ नहीं आती। वहाँ पे हम सोचते हैं कि अच्छा लाइफस्टाइल क्या है कि हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, मॉल्स में घूम लेंगे, महंगी गाड़ियाँ ले लेंगे, दिस इज लाइफस्टाइल। नहीं, लाइफस्टाइल सिर्फ एक अमीर नहीं इंजॉय कर सकता, लाइफस्टाइल एक मिडिल क्लास और एक गरीब बंदा भी इंजॉय कर सकता है। वो तभी कर सकता है जब आप एक ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ पे सिस्टम एंड लॉ इतना प्यारा है कि वो हर बंदे की वैल्यू करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि जी इंडिया के मुकाबले यहाँ पे सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, खासकर आईटी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन, ऐसे सेक्टर्स में तो इंडियंस डोमिनेट करते हैं। इंडियंस की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हार्ड वर्किंग लोग होते हैं और डिग्रीज भी अच्छी खासी लेके चलते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने रेंट और एक्सपेंसेस यहाँ पर ढंग से मैनेज करते हो, टैक्स ना होने की वजह से आप अपनी इनकम ऑलमोस्ट डबल कर सकते हो। और यही नहीं, मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी है ना, ये तक खरीद सकते हो। यहाँ पे तो एक टैक्सी ड्राइवर भी कैमरी चलाता है, उससे बड़ी बड़ी गाड़ी चलाता है, मुझे नाम भी नहीं पता। हमने तो सिर्फ इंडिया में स्विफ्ट डिज़ायर या औरा शौरा यही देखी है जी। बड़े सारे ड्रिंकर बैठते हैं उल्टियाँ करके जाते। अच्छा, कस्टमर पे नहीं करता पुलिस स्टेशन।
लॉ इतना स्ट्रिक्ट है तभी फिर सारे फॉलो करते हैं। हाँ, सर। हमारे देशों में है ही नहीं स्ट्रिक्ट, तो फिर कोई फॉलो नहीं करता। हमने उसको कुछ नहीं कहना कस्टमरों को, हाँ जी हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमने उसको कहना है कि पैसे दे दो 500 दिरहम जी जी। इसकी वॉशिंग के और सारा। अच्छा। अगर वो दे देता ठीक है, वेल एंड गुड, चला जाए। अगर नहीं देता हमने गाड़ी वहाँ से घुमानी, पुलिस स्टेशन लेके जाना, वो जाने उनका काम। अच्छा देखो जी, वापस आते हैं कैरियर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ में। बात करी जाए दुबई की, क्योंकि यहाँ पे हो, अगर आपने यहाँ पे काम कर लिया, चाहे बैंक में हो, चाहे होटल इंडस्ट्री में हो, आईटी सेक्टर में, किसी में भी हो, यहाँ पे जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना वो ग्लोबल लेवल का होगा। इसका मतलब कि अगर आप बाद में चाहो कि आप दुबई छोड़ के भी यूएस, यूके, कनाडा कहीं और भी जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, तो आपको ईजी हो जाएगा जी अप्लाई करना। समझ रहे हो ना, मतलब वीज़ा ईजीली लग जाता है। अब जैसा कि आपने देखा जी, है ना, वो अंकल मिले थे, लाहौर से थे, 24 साल से दुबई में है और दुबई में रह रहे हैं। ऑल दो याद करते हैं कि पहले वहाँ पे हम क्या क्या करते होते थे, कबूतरबाजी वगैरह, क्या क्या पुराने शौक अलग ही होते थे, पुराना लाइफस्टाइल अलग ही था। बट फिर भी देखो 24 साल से रह तो यहीं पे रहे ना, तो मतलब कुछ तो चीज़ होगी। अगर पसंद नहीं आया होता तो शायद छोड़ के भी निकल जाते। और जब वो थे यहाँ पे तब तो दुबई बनना स्टार्ट ही हुआ होगा जी 24 साल पहले, तो अभी तक अंकल यहाँ पे थे। तो बस यही बात है जी। मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं इस वीडियो के थ्रू करना चाह रहा कि हाँ भाई आपको तो यहीं आना चाहिए, इंडिया छोड़ के यहीं आ जाओ। बट ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब बहुत लोग डिफरेंट तरीके से सोचते हैं ना कि हमें अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, हम जो कमाएं ढंग से खर्च भी कर पाएँ, सेविंग्स भी कर पाएँ, लाइफस्टाइल भी अच्छा हो। तो जी ऐसी कंट्रीज़ जो अपने देश के पास है, जहाँ पे बस हम 2-3 घंटे की फ़्लाइट पकड़ के पहुँच सकते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन रहता है। एंड मैं सही बताऊँ, अगर मेरे से भी कोई पूछे कि आप कहाँ जाना चाहोगे, यूएस, यूके, कनाडा वगैरह, तो मैं जी दुबई प्रेफर करूँगा। आपको पता है फेमस सिंगर्स करण औजला, यो हनी सिंह, वो सब अब यहाँ आ चुके हैं। करण औजला तो कनाडा होता था, अपना हनी सिंह इंडिया होता था, सारे यहाँ पे आके बस रहे। तो कुछ तो रीज़न है जी, और वो यहाँ की हवा में फील होता है, यहाँ के लोगों के चेहरों पे जो खुशी दिखती है उससे फील होता है। हाँ जी, होटल चेंज हो गया है। अब मैंने पूरी वीडियो में बताया नहीं मैं किस चीज़ के लिए आया हूँ, दूसरे चैनल पर बताऊँगा और बता देता हूँ जी, क्योंकि ये बात उससे रिलेटेड है। हाजी भी इधर ही है। तो वी द इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि अल्फा सिंह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है एंड इन्फ्लुएंसर भी है। तो अभी मैं इन्फ्लुएंसर की वजह से मेरे को दुबई की ट्रिप स्पॉन्सर हुई, 2 दिन की शादी थी, ठीक है जी। मगर सिर्फ टिकट फ्री थी, लेकिन जो बाकी मैंने खर्चे करे वो मेरी अपनी जेब से। मैंने आईफोन ख़रीदा है, मैंने परफ्यूम वगैरह ख़रीदा, बाकी जो भी खर्चे करे और मैं इजीली कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक प्रोफेशनल डिग्री है ना जी। प्रोफेशनल डिग्री की वैल्यू होती है, अच्छी कंपनी में आप जॉब करते हो, उस पैसे से आप एंजॉय कर सकते हो। पाजी सिर्फ इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको पता ही है कि हमें इन्फ्लुएंसर, अगर सिर्फ इन्फ्लुएंसर देख के हमें पैसा कमाना है तो कितना चुभता है ना, बहुत हार्ड है ना, क्योंकि कभी व्यूज़ नहीं आ रहे तो आपके पास स्पॉन्सरशिप भी नहीं आएगी, आपके पास पैसा भी नहीं आएगा। बट एक अच्छी जब डिग्री होती है, प्रोफेशनल डिग्री होती है, उसकी वैल्यू होती है, और ऐसी कंट्रीज आप घूम सकते हो, खर्चा कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात तो यही है जो हमने बोली थी, अगर आप यहीं पे जॉब करना चाहते हो तो अब यहाँ के हिसाब से कमाओगे, अच्छा लाइफस्टाइल जियोगे। मतलब मैं तो क्या बोलूँ, मेरा दिमाग घूम गया जब मैंने आज पहली बार बुर्ज खलीफा देखो और ऐसी बिल्डिंग्स देखी, फ्यूचरिस्टिक, ऐसा लग रहा मैं 50-100 साल आगे आ गया अपनी लाइफ में। क्या नज़ारा था पाजी, ब्यूटी। मतलब सच में मैं फोटोज वीडियोस में देखा था, बट सामने से देख के मैं पागल हो गया जी। तो कोई क्यों नहीं चाहेगा कि ऐसी कंट्री में रहे। कितने जहाँ हम जा रहे हैं, अभी भी डिनर करके आए हैं जी, वहाँ भी एक इंडियन रेस्टोरेंट में हमने डिनर करा है ना। करण औजला जिसमें बताया था वो भी सारे इधर, सारे इंडियन की वाइफ आती हैं, सारे इंडियन से तो मतलब बिल्कुल। अगर मैं सच बताऊँ, अगर मैं इन्फ्लुएंसर नहीं होता तो मैं शायद यहाँ ट्रिप मारने के बाद ज़रूर बाहर जाने का सोचता, कुछ ऐसे कोर्सेज करता, सीए के साथ ACCA, CP, ऐसे कुछ कोर्स करता और बाहर अपना लाइफस्टाइल गुजारने की कोशिश करता है, क्योंकि जी अब दिख गया है कंपैरिजन इंडिया और बाहर। सही बात है, ज़मीन आसमान का। तो ऐसे अपना, हमें भारत से प्यार है, वी लव आवर इंडिया, बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है। बट जी हाँ, हम एट द एंड हमें अपना खुद का देखना है, अपने परिवार का देखना है ना, अपनी लाइफ देखना है। इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज। यस।
सो दिस द थिंग इज द आई होप वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नज़ारे पसंद आए हो जो दिखाएं, जितने दिखाएं। बाकी नज़ारे अल्फा सिंह पे दिखेंगे, सी एम दीप टॉक्स पे बस ऐसे नज़ारे मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और शादी उस पर थोड़े ज़्यादा दिखेंगे आपको, शादी वाले व्लॉग्स पूरे आएंगे ढंग से, तो वो ज़रूर देखना। अभी के लिए सब्सक्राइब कर लो। सत श्री अकाल जी, साइनिंग ऑफ। सी एम दीप सिंह AK